जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के तीसरा एडिशन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। यदि आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उसे भी देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 2022 और 2023 के जितने भी एडिशन निकले हैं अर्जुना करंट अफेयर के उन सभी का एमसीक्यूज देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य का चयन किया गया है। कंप्यूटर ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट 2022 के लिए छत्तीसगढ़ का चयन किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ DMF ऑनलाइन पोर्टल को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 के तहत परियोजना कैटेगरी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट के लिए चुना गया है। याद रखेंगे, DMF ऑनलाइन पोर्टल के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, नई दिल्ली में यह सम्मान दिया गया है। अब तक DMF मद में राज्य को 10,000 करोड़ से अधिक अनुदान प्राप्त हुआ है। खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजधानी रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 18 से 19 फरवरी 2023 तक किया गया है। याद रखेंगे, इस लीग में सोनू सूद, मनोज तिवारी सहित अन्य फिल्मी कलाकार हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 18 व 19 फरवरी को रायपुर में आयोजित सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिरोहित तितुरघाट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा तिरोहित तितुरघाट पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। इस पुस्तक का संपादक गोविंद पटेल ने किया है तथा भूमिका पुरातत्वविद प्रभास सिंह ने लिखी है। यह पुस्तक धमधा के तितुरघाट में 2 दर्जन से अधिक सती स्तंभों के पुरातात्विक साक्ष्य और उनकी विशेषता पर आधारित है। याद रखेंगे, तितुरघाट धमधा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज और प्रधान आरक्षक सोढ़ी नारायण और प्रधान आरक्षक श्रवण कश्यप को सम्मानित किया है। इनका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए याद रखेंगे, बीजापुर में वर्ष 2021 में नक्सलियों के साथ भीषण लड़ाई में बलिदान हुए छत्तीसगढ़ के 3 पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मरणोपरांत 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। चित्रकूट महोत्सव का आयोजन कब से शुरू किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा चित्रकूट महोत्सव का आयोजन 14 फरवरी 2023 से किया गया है। याद रखेंगे, एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में बस्तर के वाटरफॉल के तट पर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस साल यह महोत्सव 14 फरवरी से 16 फरवरी तक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 11 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पहली मोहल्ला लोक अदालत का शुरुआत 11 फरवरी 2023 को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पहली मोहल्ला लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को शुरू किया है। इसका आयोजन मिनी माता बस्ती जरहाभाटा में किया गया है। मोहल्ला लोक अदालत के लिए मोबाइल वैन को हाई कोर्ट के न्यायाधीश व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भदौड़ी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में दंतेवाड़ा की महिला टीम ने किस टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो इनका सही आंसर होगा कवर्धा की टीम को हराकर अपने नाम किया है। याद रखेंगे, फाइनल में कवर्धा की टीम को 45-24 से हराकर जीत हासिल दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
राज्य सरकार ने झीरम घाटी आयोग का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखेंगे, झीरम घाटी आयोग का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखेंगे, राज्य सरकार ने झीरम घाटी आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री जी हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आयोग के अध्यक्ष सतीश के अग्निहोत्री जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल जिला कौन सा है? तो इनका सही आंसर होगा, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल जिला दुर्ग जिला है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिला प्रशासन के मुताबिक यह कुल मानव दिवस का कुल 70% है। यह पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के बजट के आधार पर 92.92% मानव दिवस कार्य प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋतिक सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा, ऋतिक सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम में कांस्य पदक जीत हासिल किया है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में आयोजित यूथ गेम में ऋतिक ने हाई किक इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत हासिल किया है। इसके पहले दीपांशी नेताम ने फेंसिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत हासिल किया था। छत्तीसगढ़ की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने सिल्वर मेडल जीत चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ कैडर के किस आईएएस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, नीरज कुमार बंसोड़े को छत्तीसगढ़ कैडर के गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बनाया गया है। चलिए याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी नीरज कुमार बंसोड़ को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस 2 नए तहसीलों के गठन का प्रस्ताव दिया है? तो इनका सही आंसर होगा, कुमरदा और बागबाहर दोनों को नए तहसीलों के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। राजस्व विभाग ने राजनांदगांव के कुमरदा और जशपुर जिले के बागबाहर को नए तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का संचालन किस योजना के तहत किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा, न्याय तुम्हार द्वार योजना के अंतर्गत किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पहली मोहल्ला लोक अदालत का संचालन न्याय तुम्हार द्वार योजना के तहत किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर में आयोजित गोंडवाना समाज और 1 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही भानु प्रताप के खेल मैदान का नामकरण पूर्व विधायक मनोज मंडाविसिया के नाम पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ कितने दिनों के लिए किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ 3 दिवसीय के लिए किया गया है। याद रखेंगे, मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ 14 फरवरी को कमलेशपुर के रोपाखार जलाशय के समीप किया गया है। याद रखेंगे, कमलेश्वरपुर के रोपाखार जलाशय के समीप किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, नितिन दुबे जी को छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के जाने माने संगीतकार और अभिनेता नितिन दुबे को छत्तीसगढ़ म्यूजियम को प्रमोट करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। संस्कृति को बढ़ावा देने की वजह से छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ नितिन दुबे को फिल्म मिस्टर मजनू के गीत का तय रूप निखारे चंदेनी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का अवार्ड भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नई दिल्ली के राजपथ में गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरवा जनजाति के 2 सदस्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो इनका सही आंसर होगा, इसमें श्री फागू कोरवा और श्रीमती सुरित कोरवा जी शामिल हुए हैं। याद रखेंगे, नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरवा जनजाति के 2 सदस्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में छत्तीसगढ़ का स्थान कितने नंबर पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें 22वें स्थान पर है। याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में छत्तीसगढ़ का स्थान 22वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक कुल 12 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक हैं, 2 रजत पदक हैं और 8 कांस्य पदक हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड और 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीत हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश में हुए टूर्नामेंट में मलखम्ब खिलाड़ियों ने प्रदेश के लिए सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। इसमें राकेश कुमार वर्धा ने ओवरऑल इंडिया उपकरण इवेंट में 8.5 पॉइंट हासिल कर गोल्ड और रोप मलखम्ब में सिल्वर मेडल जीत हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन सुभाष स्टेडियम में कब से कब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन सुभाष स्टेडियम में 17 से 19 फरवरी 2023 तक किया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, यह कार्निवाल राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 17 से 19 फरवरी 2023 तक किया गया है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के संयुक्त रूप से किया गया है। मिलेट कार्निवाल का उद्देश्य मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करना और उनके पोषक मूल्य के रूप में जागरूकता प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ बस्तर से किस 2 खिलाड़ियों का चयन 12वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा सुलोचना नेताम और धनेश्वरी कोराम दोनों खिलाड़ियों का चयन छत्तीसगढ़ बस्तर से 12वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए किया गया है। याद रखेंगे, दोनों खिलाड़ी कोंडागांव जिले के रहने वाली हैं। यह प्रतियोगिता 15 फरवरी से 26 फरवरी तक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल के रूप में श्री विश्वभूषण हरिचंदन को नियुक्त किया है। याद रखेंगे, यह पदभार 23 फरवरी 2023 को ग्रहण किया है। यह सुश्री अनसुईया उइके जी का स्थान लिया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने 23 फरवरी 2023 को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। याद रखेंगे, 23 फरवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अनूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद के बीच छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इनका सही आंसर होगा रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। याद रखेंगे, इनकी नियुक्ति 29 मार्च 2023 को किया गया है। यह 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखेंगे, 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी जी का स्थान लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश सिन्हा को 29 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को उनके पद की शपथ दिलाई है। विदित हो कि राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीश गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की बनाए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश की तीसरे नंबर की राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाए जाने की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि अभियांत्रिकी के लिए पृथक संचालनालय बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में देश के 2 राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश तमिलनाडु में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाने जा रहा है। इस संचालनालय बनने के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट में भी वृद्धि हो जाएगी।
इससे खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में महिला मानस मंडलियों को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा माता कौशल्या अलंकरण सम्मान दिया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही महिला मानस मंडलियों को माता कौशल्या अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन ने यह विशेष पहल की है। इसके तहत रामकथा से जुड़े मानस मंडलियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्कृति विभाग के द्वारा चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र क्रय करने के लिए कुल 4,895 मानस मंडलियों को 2,44,75,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। याद रखेंगे, चिन्हारी पोर्टल संस्कृति विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य को आवास निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को आवास निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, श्री मनोज जोशी के द्वारा सम्मान दिया गया है। आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया है। इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कई बार। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा दवा फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखेंगे, बस्तर के युवा शशांक द्विवेदी द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म दवा को देश के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखेंगे, शशांक द्विवेदी द्वारा इसे बनाया गया है। इस फिल्म की अब तक का 5 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एंट्री हो चुकी हैं, जिसमें गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, कोच्चि फिल्म फेस्टिवल, हिमाचल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल चुकी हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इस फिल्म को देश के सेलिब्रिटीज़ को 30 अप्रैल को दिखाया जाएगा। इस फिल्म द्वारा नशा मुक्ति और कैंसर से बचाव का मैसेज दिया गया है। तंबाकू के नुकसानदेह पर बनी यह फिल्म 14 मिनट 50 सेकंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य के किस व्यक्ति को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर होगा सुश्री उषा बारले को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री उषा बारले को विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री प्राप्तकर्ता उषा बारले को भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री अभी हाल ही में दिया गया है, इसे भी याद रखना है। उषा बारले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उपाधि पर्यावरण संरक्षण और नरवा गुरवा बाड़ी योजना के लिए दिया गया है। वहीं उषा बारले जी को पंडवानी से प्रदेश का नाम रोशन करने हेतु इस उपाधि से सम्मानित किया गया है।